हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स टू डिटरमाइन यूबीसी ऑफ सॉइल। यूबीसी का मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मेन क्या होता है कि यूबीसी किसी एकाध फैक्टर के ऊपर तो डिपेंड करती नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स को लेके अलग अलग थ्योरीज बनी, अलग अलग लोगों के एक्सप्लेनेशन थे, एक्सपेरिमेंट थे, कुछ स्टैंडर्ड्स थे, कुछ फील्ड टेस्ट थे। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जब हमने बात की यूबीसी को फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, और वो कौन कौन से मेथड्स हैं ये उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं एक क्लासिफिकेशन ट्री क्रिएट करता हूँ और उसमें आप समझने की कोशिश करिएगा किस तरीके से हमने इनको सॉल्व करने की कोशिश की है। यूबीसी को सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए तीन मेथड होते हैं। आपका सबसे पहला होता है एक एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपके बिल्डिंग कोड्स। बिल्डिंग कोड्स। और तीसरा आपका होता है फील्ड टेस्ट। तीसरे आपके होते हैं क्या? फील्ड टेस्ट। ऐसा नहीं है कि बस इतने में ही चीजें खत्म हो जाती हैं। जब हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड के अंदर, तो एनालिटिकल मेथड के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। कैसे, आइए देखते हैं। एनालिटिकल मेथड के अंदर जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है आपका इलास्टिक मेथड। इलास्टिक मेथड, ठीक है। एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है इलास्टो प्लास्टिक मेथड। और तीसरा आपका होता है प्लास्टिक मेथड। प्लास्टिक मेथड, ठीक है। जब हम बात करते हैं फील्ड टेस्ट की, तो फील्ड टेस्ट के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले तो प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट। दूसरा आपका एसपीटी, जो कि हमने यूनिट 1 के अंदर कवर किया हुआ है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तीसरा आपका स्टैटिक कोन। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यानी कि क्यू यू को। और यही क्यू यू आपको हेल्प करता है नेट अल्टीमेट, नेट सेफ और सेफ बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। बट खैर, हम इतने में ही नहीं रुकेंगे। अभी हमें फर्दर क्लासिफिकेशन और करना है, किनका किनका? एनालिटिकल मेथड का। और उस एनालिटिकल मेथड को हम आइए आगे के चल के देखते हैं। तो हम बात करते हैं अब एनालिटिकल मेथड के क्लासिफिकेशन की। तो जैसा कि हमें पता है कि एनालिटिकल मेथड के तीन क्लासिफिकेशन है। जो नंबर 1 है आपका, वो है इलास्टिक मेथड। इलास्टिक मेथड। दूसरा आपका इलास्टोप्लास्टिक। और तीसरा आपका प्लास्टिक। अगर मैं इलास्टिक मेथड की बात करूं, तो इलास्टिक मेथड के अंदर एक ही मेथड होता है, वो होता है स्क्लिचर्स का, जो कि सी सॉइल के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है ना। अब यहां पे जब हम इलास्टिक की बात करेंगे तो सिर्फ एक मेथड की बात करेंगे, जो कि कहलाता है आपका स्क्लिचर्स मेथड। स्क्लिचर्स मेथड। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सी सॉइल के लिए। सी सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। जब हम इलास्टोप्लास्टिक मेथड की बात करते हैं या फिर क्लासिक इलास्टोप्लास्टिक मेथड की बात करते हैं, तो ये इसके अंदर हम तीन मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहली होती है आपकी रेनकाइंस मेथड। रेनकाइंस मेथड, ठीक है। दूसरी आपकी होती है पार्कर्स पार्कर्स मेथड। और तीसरी आपकी होती है बेल्स मेथड।
ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं, सब साइंटिस्ट के ये नाम हैं। अब इनमें फर्क क्या है, ये फाई सॉइल के लिए होती है रेनकाइंस। पार्कर्स की बात करेंगे तो ये फाई सॉइल के लिए होती है एप्लीकेबल। बट जब हम बात करते हैं बेल्स की, तो बेल्स दोनों टाइप के सॉइल के लिए होती है, दोनों टाइप के सॉइल के लिए होती है। बट जब हम प्लास्टिक मेथड की बात करते हैं, जब हम प्लास्टिक मेथड की बात करते हैं, तो प्लास्टिक मेथड में बहुत सारे मेथड आ जाते हैं आपके। अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले, तो सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है वो है फेलिनस, फेलिनस मेथड। उसके बाद आपका आता है स्कैम्पटन, स्कैम्पटन्स मेथड। उसके बाद प्रैंडल्ट, उसके बाद मैं बात करूं तो टरजागी आते हैं। टरजागी, अगर टरजाकी के बारे में बात कर, टरजागी के बाद बात करूं तो फिर आते हैं ब्रेंच हेसन। ब्रेंच हेसन के बात करूं तो आते हैं मेयरहॉफ। मेयरहॉफ के बारे में के बाद बात करूं तो आते हैं बेसिक्स की थ्योरी। बेसिक्स की थ्योरी या फिर बेसिक्स का मेथड, ठीक है। अब इसके बाद एक और मेथड बचता है जो कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, उसको मैं अलग से लिखूंगा। बट पहले मैं ये लिख दूं कि ये किन किन टाइप के सॉइल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो जब मैं फेलिनस की बात करूंगा तो ये सी सॉइल के लिए होगा, सी सॉइल के लिए होगा। स्कैम्पटन की बात करूंगा तो ये सी सॉइल के लिए होगा। जबकि मैं प्रैंडल्ट की बात करूंगा या फिर टरजागी की बात करूंगा तो ये कैसे होंगे, C5 सॉइल के लिए, ये भी C5 सॉइल के लिए होंगे। ज्यादातर इसमें C5 सॉइल ही होगा। अगर ब्रेंच हेसन की बात करो या मेयरहॉफ की बात करूं तो ये भी कैसे होंगे, C5 सॉइल के लिए होंगे। बेसिक्स की बात करूं तो बेसिक भी आपका क्या होगा, C5 सॉइल के लिए होगा। और जो लास्ट मेरा प्लास्टिक मेथड का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है आपका H पॉइंट, वो है IS कोड मेथड, वो है आपका IS कोड मेथड। वो भी किस सॉइल के लिए होगा, C5 सॉइल के लिए होगा। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनको हमने पढ़ा और समझा और जाना, और अभी इसमें हमने इनके नाम को पढ़ा है और क्या जानी है चीजें कि ये किस टाइप के सॉइल के लिए हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम हर एक मेथड्स को पढ़ने वाले हैं जो कि आरजीपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं, तो स्किप भी करेंगे, बट ज़्यादातर पोर्शन इसमें से हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।